हेलो फैमिली, स्टारलिंक। आपने स्टारलिंक के बारे में अगर अभी तक नहीं सुना है तो आज आप इस वीडियो में समझ जाएंगे कि आखिर स्टारलिंक क्या है और ये कैसे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा क्रांति लाने वाली है इंटरनेट की दुनिया में। चलिए आज हम समझते हैं कि स्टारलिंक क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में रह रहे लोग हैरत में तब आ गए जब उन्होंने आसमान में लाइन से जलते बल्ब जैसी कोई चीज देखी। आसमान में रहस्यमय रोशनी दिखाई दी या आसमान में अजीबोगरीब दिखने वाली एक ट्रेन की तरह चलते हुए नजर आई। एलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को सैटेलाइट की मदद से भारतीय बाजार में मोबाइल और ब्रॉडबैंड जैसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए जल्दी ही लाइसेंस मिलने के संकेत हैं। सैटेलाइट की मदद से दूर दराज के पिछड़े इलाकों में भी मोबाइल और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं पहुंचाना बेहद आसान होगा। Just after 6:30, and we just saw the string of satellites pass directly over Boston. They're being hit by just the right amount of sunlight to make it look like it's real light. स्टारलिंक देखिए, बेसिकली अगर मैं कहूँ कि स्टारलिंक क्या है तो ये एक तरीके का सैटेलाइट इंटरनेट है। ये एक ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ब्रॉडबैंड क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा। तो देखिए, ब्रॉडबैंड एक तरीका है जिसमें आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है और ये किसी भी तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि आपको अभी जो आप नेट यूज कर रहे हैं अभी इस समय 4G 5G, वो कैसे हो रहा है, वहां पर ऑप्टिकल फाइबर का मेथड यूज किया गया है। इसके साथ साथ सैटेलाइट्स का यूज करके आपको ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी आपने डिश लगाया है अपने घर में, जो भी डिश चल रहा है वो कैसे चल रहा है। एक्चुअली में वो एक तरीके का सैटेलाइट इंटरनेट ही है, बशर्ते वो केवल अभी डिश तक है। उसका क्यों है, वो अभी मोबाइल के लिए क्यों नहीं वर्क कर रहा है, उसको हम अभी समझते हैं। इसके साथ साथ आपने डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के बारे में भी सुना होगा, जिसे हम केबल सिस्टम कहते हैं, जो शहरों में होता है, जहाँ छतरी लगाने का जहाँ पे सुविधा नहीं होता है वहाँ पे ही केबल सिस्टम चलता है। तो वो भी एक तरीके का ब्रॉडबैंड ही सर्विस है। तो स्टारलिंक भी एक तरीके का ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, बट कैसे? इस सैटेलाइट के जरिए। इसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके का जो इंटरनेट होगा वो हम सैटेलाइट्स के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। और स्टारलिंक किसकी कंपनी है? स्टारलिंक दुनिया के सबसे रईस और रिचेस्ट आदमी यानी एलॉन मस्क की कंपनी है और वो इस समय इस फ्यूचरिस्टिक चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज में स्टारलिंक ऑलरेडी चल रहा है, एक्टिवेट हो चुका है और बहुत सारे कंट्री अभी अप्रूवल नहीं दिए हैं। इंडिया में अभी ये अप्रूव होने के लिए अभी बाकी है। अभी इसके जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसका अभी अप्रूवल नहीं मिला है। जैसे ही उसका अप्रूवल मिलेगा स्टारलिंक यहाँ भी अलाउ हो जाएगा, यहाँ भी एक्सेस, यहाँ भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब समझते हैं कि आखिर स्टारलिंक कैसे काम करता है। स्टारलिंक को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे जो मोबाइल का इंटरनेट है, जो डेटा है, वो कैसे काम करता है। देखिए, जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं, कहीं भी कुछ भी, कहीं भी ब्राउज़र पे, कहीं भी जब आप सर्च करते हैं तो फीड मतलब कुछ भी आप उस पर इनपुट करते हैं, तो जो आपने इनपुट किया वो डेटा सबसे पहले आपके मोबाइल से नज़दीकी आपके जो एरिया में जो टावर लगे रहते हैं वहाँ पर वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। आपका मोबाइल ही उसको वायरलेसली उसको ट्रांसमिट करता है आपके नज़दीकी जो टावर लगे होते हैं, ठीक है। आपके मोबाइल के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने एरिया में आने वाले 3 से 4 किलोमीटर के आसपास रेडियस में किसी भी टावर को वायरलेसली डेटा ट्रांसफर कर देता है, डेटा ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। वहाँ से उस टावर में जैसे ही वो कैच होता है, वो टावर उस डेटा को सीधे अपने ऑप्टिकल, उसमें देखेंगे आप टावर के पास बहुत सारे उसके अंदर केबल लगे होते हैं और वो केबल होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, और वो केबल अंडरग्राउंड किए जाते हैं वहीं पे। और बहुत सारे आपके ही डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में, अलग अलग जगह पे देखेंगे आपके एक्सचेंज ऑफिस बनाए रहते हैं, जिसे हम मॉड्यूल एक्सचेंज ऑफिस या स्विचिंग सेंटर भी कहते हैं। पहले इसे एक्सचेंज कहा जाता था, अब इसे स्विचिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं मॉड्यूल स्विचिंग सेंटर। ये सेंटर पे क्या होता है, वो जो डेटा आपने फीड किया, जो भी आपने सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कॉल किया, तो वो जो कॉल है आपने किस नंबर को किया है वो कैसे पता चलता है और उसको कैसे वो जो चीज़ें आप वॉइस के थ्रू बोलते हो वो कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ मान लीजिए आपने वॉइस कॉल किया, तो वॉइस आपका रेडियो वेव के फॉर्म में उस टावर के पास गया और वो टावर उस केबल के थ्रू वो जो भी अंडरग्राउंड केबल है, ऑप्टिकल फाइबर जो है, वहाँ से होता हुआ वो आपके नज़दीकी या जो भी शहर का जो भी स्विचिंग स्टेशन होगा उसके पास जाएगा और फिर वो स्विचिंग स्टेशन ये डिसाइड करेगा कि वो नंबर कहाँ पर है इस समय
ठीक है, जहाँ पे भी होगा वहाँ पर उस शहर के स्विचिंग स्टेशन पे वो डेटा भेज देता है डायरेक्टली, और जैसे ही वहाँ पे रिसीव होता है फिर वहाँ पर उस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वहाँ के नज़दीकी आपके रेंज में जिसको भी आपने फ़ोन किया है उसके रेंज में अगर कोई टावर होगा तो उस टावर के पास वो फ्रीक्वेंसी जाती है, वो जो रेडियो वेव होती है, और वहाँ से उसके बाद उस मोबाइल के पास जाती है जो मोबाइल ऑपरेट जो दूसरा कोई व्यक्ति है जो उस मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है जिस पे आपने डेटा को भेजा है, जो उसमें आपने रेडियो वेव को छोड़ा है, मतलब जिस नंबर पे आपने कॉल किया है वहाँ पर वो रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी रिसीव होती हैं, फिर आपके मोबाइल पर वहाँ पे आपको स्पीकर के थ्रू सुनाई देती है। तो ये इतना लंबा चेन होता है, इतना लंबा प्रोसेस होता है। तो ऐसा ही सिस्टम स्टारलिंक के साथ भी है। जैसे मैंने ये चेन बताया कि कैसे कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसी हिसाब से जब आप एक पेड कस्टमर हो जाएंगे स्टारलिंक के, तो स्टारलिंक जो होगी वो अपने कस्टमर को एक यूज़र टर्मिनल प्रोवाइड करती है। यूज़र टर्मिनल बोले तो एक डिश के आकार का एंटीना समझ लीजिए आपको दिया जाएगा, और वो एंटीना आपकी जब आप अपने मोबाइल में कोई भी डेटा फीड करेंगे तो वो जो एंटीना होगा वो आप ही की लोकेशन में लगाया जाएगा, आपके छत पे हो सकता है, आपके बगल, कहीं पे भी जहाँ भी आपको लगवाना है वहाँ पर वो लगा दिया जाएगा। जो भी आप डेटा फीड करेंगे अपने मोबाइल में वो उस यूज़र टर्मिनल से होते हुए सैटेलाइट्स में भेज दिए जाएंगे, और वो सैटेलाइट्स कहाँ पर मौजूद है, वो सैटेलाइट्स हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में यानी LEO में मौजूद हैं। जो भी हम टीवी में जो देख रहे हैं वो भी एक सैटेलाइट से ही ब्रॉडबैंड सर्विस है, बट वहाँ पे जो सैटेलाइट्स है ना वो एक्चुअल में अर्थ के बहुत ही ऊपर वाले ऑर्बिट पे हैं। बट एलॉन मस्क ने बहुत ही स्ट्रैटेजी से, बहुत दिमाग से नई टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करके जो भी अर्थ के नीचे, सबसे नीचे, जो भी एकदम नीचे ऑर्बिट होगा वहाँ पे ही सारे सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं। इस सैटेलाइट्स को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि लोअर ऑर्बिट में होने से इसमें लैग कम होगा। जैसे कि आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उसमें देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है कोई भी चीज़ सर्च होने में, तो वहाँ पे कम से कम टाइम लगेगा उस चीज़ को जो फीडबैक आने में, कई रिस्पॉन्स आने में, सामने से जो सर्वर से रिस्पॉन्स आता है। कोई भी सर्च करते हैं, जैसे गूगल पे कुछ टाइप करके सर्च किया और जस्ट उसका वहाँ पे उसका आपका रिस्पॉन्स आता है, तो वो बहुत ही कम हो जाएगा और इससे इंटरनेट भी फास्ट होगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल में कोई भी डेटा फीड करेंगे फिर वो डेटा यूज़र टर्मिनल पे पहुंचेगा और यूज़र टर्मिनल उसको सैटेलाइट्स पे जाएगा। यूज़र टर्मिनल में बता दिया कि वो आपके ही छत पे लगाया जाएगा। वो एक तरीके का डिश होगा जैसे आपके टीवी वगैरह में होता है। वहाँ से वो डेटा भेजेगा सैटेलाइट्स को और सैटेलाइट्स फिर उस डेटा को ग्राउंड स्टेशन पे भेजेंगे, जो अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्री में बहुत सारे बनाए गए रहेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। कुछ ग्राउंड स्टेशन बनाए गए रहेंगे जहाँ पे वो सारा सिग्नल आएगा, फिर वहाँ से वो इंटरनेट का रास्ता खोल देंगे। वहाँ से मान लीजिए जो भी आपको साइट देखना है वहाँ पे वो साइट आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक तरीके का समझे साइकिल है। जैसे ही आपका साइट खुल जाए फिर वो जो ग्राउंड स्टेशन है वहाँ से वो रिस्पॉन्स फिर से करेगा, इंटरनेट से जो भी चीज़ें आपको चाहिए वहाँ से निकाल कर ग्राउंड स्टेशन सैटेलाइट्स को भेजेगा। सैटेलाइट्स वापस उस यूज़र टर्मिनल को भेजेगा और यूज़र टर्मिनल आपके मोबाइल पे भेजेगा। तो ये एक तरीके का समझिए एक साइकिल है जहाँ पे वही चीज़ें रिवर्स होती हैं, फिर से वही चीज़ें सर्कल में चलती हैं। तो ऐसे क्या होता है, डेटा आपका पहले, जैसे कि हम जानते हैं ना क्लाइंट एंड सर्वर, जब भी आप क्लाइंट सर्वर क्या होता है, हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, वो गया पहले तो हमने सर्च किया, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। तो वही चीज़ें होती है जहाँ पे हमने डेटा फीड किया और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स वहाँ से आता है। इसमें फ़ायदा क्या है ये समझिए। जो भी हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ना उसमें भी बहुत ज़्यादा वायर यूज़ हुआ है। आपको लग रहा है कि सब वायरलेसली है, वायरलेसली केवल आपके मोबाइल और टावर के बीच तक है। इसके बाद की जो भी डेटा ट्रांसफ़र है वो सारा ऑप्टिकल फाइबर पे बेस है। मुकेश अंबानी जी ने जियो को ऐसे ही नहीं इतना बड़े लेवल पे, स्केल पे पहुंचा दिया है, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग थी उनकी बहुत सालों से, क्योंकि वो जानते थे कि इसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा और जब तक बाकी कंपनी इसको अपनाएंगी बहुत ज़्यादा इसमें तो पहले इन्वेस्टमेंट लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। बट उन्होंने पूरी तैयारी के साथ इसमें लिया था। उन्होंने पूरी तरीके से पूरी कंट्री के अंदर, नॉट इवन कंट्री बट जितने भी सारे आसपास की बगल की हमारे आसपास की जो भी कंट्री है वहाँ पर भी ग्राउंड समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए हैं हर जगह, इंडिया के अंदर भी बाहर भी। उससे होगा क्या कि वो फास्ट इंटरनेट
सबको जल्दी से दे सकते हैं। तो वो उनका पूरा स्ट्रैटेजी था। बट अगर कहीं का टावर, मैंने कहा कि एक मोबाइल किसी भी तरीके से इंटरनेट से तभी या कोई भी चीज़ तभी वो कनेक्ट करेगा जब तक कि उसे एक टावर नहीं है उसके एरिया में। मतलब कोई भी टावर चाहिए, क्योंकि मोबाइल और टावर के बीच से ही सबसे पहली कम्युनिकेशन होती है। अगर वायरलेसली वहाँ तक कोई भी चीज़ नहीं पहुँचा, जैसे कि अगर आप कहीं पे सुनसान इलाके में चले जाएंगे जहाँ पे टावर नहीं है, तो आपका मोबाइल कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो डब्बा है, उसमें कुछ भी सर्च नहीं हो पाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर कहीं भी, जैसे हाल ही में एक घटना हुई यूक्रेन और रशिया के बीच, यूक्रेन और रशिया का भी लड़ाई चल रहा है। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो यूक्रेन में बहुत सारे उन्होंने ऐसे ही टेक्नोलॉजी टावर्स को बहुत सारे डिस्ट्रॉय किया। उससे होता क्या है, जैसे टावर डिस्ट्रॉय हो गया तो वहाँ के लोगों को कम्युनिकेशन बंद हो गया, क्योंकि वो अब डेटा कहाँ पर भेजेंगे, जो भी आप वहाँ पे नेट चलाएंगे वहाँ पे वो नज़दीकी टावर तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो फिर आगे कैसे वो डेटा एक्सेस कर पाएंगे, मतलब इंटरनेट कैसे एक्सेस कर पाएंगे। जब इंटरनेट से वो लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब वो दुनिया से पूरी तरीके से कट गए हैं। तो इसी के लिए बाद में यूक्रेन की गवर्नमेंट ने एलॉन मस्क से ये रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर स्टारलिंक की सेवाएं जारी करिए, क्योंकि स्टारलिंक में होगा क्या कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि जहाँ जिसको हम डिस्ट्रॉय कर पाएँ। वो सारा चीज़ें बस सैटेलाइट पे डिपेंड है। जो भी ग्राउंड स्टेशन होंगे वो तो ज़रूर लैंड पे ही, अर्थ के लैंड पे ही बनाए जाएंगे, बट वो कहीं कहीं पे रहेंगे, बहुत सारे कंट्री में नहीं रहेंगे, कहीं कहीं पे। तो इससे एक फ़ायदा ये है। इसके नुकसान एक ही है कि जो भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको जो इस स्पेस की जो ऑब्जर्वेशन है उसको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इससे लाइट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। तो लाइट पॉल्यूशन की समस्या को लेकर इलॉन मस्क ने बहुत सारी बातें कही हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट एक समस्या है कि इससे लाइट पॉल्यूशन तो होगा, क्योंकि इलॉन मस्क ने करीब करीब 42,000 के आसपास सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात करी है। ये प्रोजेक्ट पूरा $12 बिलियन का है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और एक सैटेलाइट को बनाने के पीछे लगभग 5 से 6 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है, और ऐसे 42,000 सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए करीब करीब 8 से 10,000 यानी 8 to 10,000 सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं। आपका इस स्टारलिंक इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में क्या ख्याल है, और क्या ये हमारे इंडिया में आ सकेगा, और अगर आ सकेगा क्या ये हमारे जो भी बड़े नेटवर्क कंपनी है जैसे जियो उसको कॉम्पीट कर पाएगा? अपने ओपिनियन ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। इस वीडियो का अगर नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, सबके साथ इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि सबको इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।